Hello viewers, in today's topic we will discuss new product development. In short we generally says is NPD. तो NPD न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मतलब है कि कैसे कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट से मतलब है कि जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट डेवलप हुआ है तो उसका कहीं ना किसी जगह से आइडिया स्टार्ट हुआ होगा। तो आइडिया जनरेशन से लेके लास्ट स्टेज तक वो किस हिसाब से मार्केट में कमर्शलाइज होता है, किस हिसाब से वो लॉन्च होता है, तो उस सारी स्टेजेस की हम यहाँ पे बात करेंगे एनपीडी में। तो एनपीडी की बात करें तो इसके डेफिनेशन टर्म कहता है एनपीडी इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट टू द मार्केट थ्रू अ कंपनीज ओन रिसर्च एंड इनोवेशन। एनपीडी क्या है? एक प्रोसेस है क्रिएट करने का और इंट्रोड्यूस करने का नया न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। एनपीडी क्या है? एक प्रोसेस है इंट्रोड्यूस करने का, क्रिएट करने का नए और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट को मार्केट में, किसके थ्रू? कंपनी की ओन रिसर्च और इनोवेशन से। कंपनी बहुत सारी क्या करती है? रिसर्च करती है, इनोवेशन करती है, उसके बिहाफ पे मार्केट में प्रोडक्ट को क्रिएट करती हैं और इंट्रोड्यूस करती हैं। इट फोकसेस ऑन मीटिंग कस्टमर नीड्स, स्टेइंग कॉम्पिटिटिव एंड ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ। इसमें साथ में कंपनी क्या फोकस करती है कि जो कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, स्टेइंग कॉम्पिटिटिव, मार्केट में कंपटीशन भी फेस हो, और ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ से मतलब है कि साथ में जो बिजनेस की ग्रोथ है उस प्रोडक्ट के बिहाफ पे वो भी मेंटेन रहे। तो उसके बाद में कुछ पॉइंट्स आते हैं लाइक इन्वॉल्व्स आइडिया जनरेशन, डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड लॉन्च स्टेजेस। मींस जब हम एनपीडी एक्टिविटी की बात करते हैं तो आइडिया जनरेशन से लेके लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट काइंड ऑफ बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट है कैन इंक्लूड न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और ब्रांड एक्सटेंशन। जैसे मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है या किसी प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस होने के बाद वो मार्केट में री इंट्रोड्यूस हो रहा है, या ब्रांड एक्सटेंशन से मतलब है कुछ जो ब्रांड ऑलरेडी यूज हो रहा है मार्केट में, प्रेजेंट में चल रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसमें कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं। उसके बाद है एंश्योर्स प्रोडक्ट अलाइन विद द मार्केट डिमांड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि जो मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट किस तरीके से अटैच हो रहा है, किस तरीके से अलाइन हो रहा है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में कैसे आ रहा है। एम्स टू एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस। तो ये जो एनपीडी की एक्टिविटी होती है ये कंपटीशन को मैनेज और मेंटेन करने के लिए और लॉन्ग टर्म में बिजनेस को सक्सेस करने के लिए होती है। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल वर्ड्स में बात करें कि जब कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते हो तो उसके पीछे कंपनी की बहुत सारी एक रिसर्च होती है, बहुत सारी इनोवेशन एक्टिविटी होती हैं कि किसी आइडिया के बेसिस पे कैसे कोई प्रोडक्ट डेवलप हो और कैसे मार्केट में लॉन्च हो, कैसे वो कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे। आप जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में देखते हो वहां कोई ना कोई उस कंपनी उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च और इनोवेशन कर चुकी होती है जब वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। तो इसकी स्टेजेस हैं आइडिया जनरेशन, स्क्रीनिंग और द आइडिया, concept development and testing, marketing strategy and development, business analysis, product and marketing mix development, test marketing, commercialization और launching the product। देखिए मैं थोड़ा ब्रीफ में इनको इस हिसाब से समराइज कर रहा हूँ जिससे हो सकता है आप इन्हीं पॉइंट्स के ब्याप पे यहीं के यहीं इस टॉपिक को पूरा समझ लो। देखिए आइडिया जनरेशन से मतलब है कि आपने नंबर ऑफ आइडियाज आपके पास थे, दसों आइडिया आपके पास थे कि इससे रिलेटेड काम हो सकता है मार्केट में, इस टाइप की नीड है। तो आपने क्या करा 10 आइडिया के बिहाफ पे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप 10 आइडिया पे काम कर पाओ। तो वो क्या होता है स्क्रीनिंग और दी आइडिया। स्क्रीनिंग और दी आइडिया से मतलब है कि आप स्क्रीन आउट करते हो। स्क्रीनिंग ऑफ दी आइडिया बेसिकली ये कि आपके पास 10 आइडिया थे, 10 आइडिया में से आपको 8 लगा कि इनमें टेक्निकल ये फिजिबिलिटी सही नहीं है या ये मार्केट के हिसाब से नहीं है, तो आपने 6 7 8 आइडियाज को रिमूव कर दिया, हटा दिया। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, कि जो एक दो आइडिया आपको सुइटेबल लगे उनके कॉन्सेप्ट को आपने डेवलप करके देखा, टेस्ट करके देखा कि प्रैक्टिकली इस पे हम मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब आपको उसमें से और सुइटेबिलिटी लगती है तो अब आगे के स्टेप पे आते हो मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट। तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको सुइटेबिलिटी लगती है तो आप उससे रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करते हो और ये एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो कि किस हिसाब से और स्ट्रेटजीज क्रिएट की जाए जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ सके। तो उसी से रिलेटेड आगे होती है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस से मतलब है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उससे पहले आप बिजनेस से रिलेटेड उसके सारे एस्पेक्ट्स को चेक करते हो कि आपके बिजनेस के एस्पेक्ट से वो प्रोडक्ट मार्केट में कैसा रहेगा। फिर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स से मतलब है प्रोडक्ट प्राइस
मार्केट प्लेस प्रमोशन। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मतलब है कि प्रोडक्ट को आप किस हिसाब से सारे पैरामीटर्स को चेक करते हुए किस हिसाब से डेवलप कर रहे हो। उसके बाद आता है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग लॉन्चिंग से पहले आप मार्केट में टेस्ट करके देखते हो उस प्रोडक्ट को कि ये मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब आपको लगता है कि प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है तो फिर आप उसको कमर्शलाइज कर देते हो, लॉन्च कर देते हो। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे। जैसे पहला आइडिया जनरेशन, देखिए लिखा हुआ कलेक्टिंग मैनी न्यू प्रोडक्ट आइडियाज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे आइडियाज कलेक्ट करे आपने। सोर्स कहाँ से थे आपके आइडियाज के? कस्टमर से आपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिए, एम्प्लॉय से लिए, कॉम्पिटिटर से लिए, और मेन होते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटर से लिए, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग अपनी टीम से करवाई। तो उससे बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं। और यहाँ आपका गोल क्या होता है कि आपको मैक्सिमम आइडियाज आपके पास आए। तो आइडिया जनरेशन के बाद आइडिया स्क्रीनिंग, जितने सारे नंबर ऑफ आइडियाज आ गए तो उनको फिल्टर करना, एवेल्युएटिंग एंड फिल्टरिंग दी आइडियाज। वीक, इम्प्रैक्टिकल और अनप्रॉफिटेबल आइडियाज आर रिजेक्टेड। जो आइडियाज आपके वीक होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं और अनप्रॉफिटेबल, कम प्रॉफिट वाले होते हैं या नहीं प्रॉफिट वाले होते हैं, उनको आप रिजेक्ट कर देते हो। यहाँ आपका गोल होता है आपको सिर्फ बेस्ट और फीजिबल आइडियाज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग से मतलब है टर्निंग सेलेक्टिंग आइडियाज इनटू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स, डिटेल डिस्क्रिप्शन, देन टेस्टिंग दीज कॉन्सेप्ट्स विद टारगेट कस्टमर टू सी देयर रिएक्शन। आप कॉन्सेप्ट को डेवलप करके देखते हो कि जिस प्रोडक्ट को आप डेवलप करना चाह रहे हो उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करके देखते हो और उसकी टेस्टिंग करके देखते हो कि कस्टमर इसको कैसा बिहेव करेंगे, कैसे एक्शंस रिएक्शंस देंगे अगर हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं तो गोल में लिखा हुआ अंडरस्टैंड वेदर कस्टमर लाइक द कॉन्सेप्ट और नॉट। तो कस्टमर इसको लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके इस प्रोडक्ट को कस्टमर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर आप उससे रिलेटेड मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हो। इसमें क्या आता है? वंस अ प्रोडक्ट इज वैलिडेटेड, अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज डिजाइन टू गाइड लॉन्च, प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। उससे रिलेटेड, लॉन्चिंग से रिलेटेड प्राइसिंग, पोजीशनिंग, एक पॉजिटिव इमेज, और फिर डिफाइन टारगेट मार्केट वैल्यू प्रोपोजिशन एंड सेल्स गोल्स, कि आपके सेल्स के गोल्स क्या रहेंगे, आप किस हिसाब से एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करोगे कस्टमर और ऑडियंस के माइंड में, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी। ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप डेवलप करते हो। उसके बाद आता है आपका बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में आप क्या करते हो? फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट बिफोर हैवी इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी देखते हो, सेल्स वॉल्यूम का एनालिसिस करते हो, कॉस्ट का एनालिसिस करते हो, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस करते हो, और लास्ट लाइन में ROI टारगेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है उसके बिहाफ पे आप जो प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हो उससे रिटर्न आपको कैसा मिलेगा। ये सारे एस्पेक्ट आपके बिजनेस एनालिसिस में आ जाते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट। प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स से मतलब है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट, बेसिकली आप प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हो, ये बिल्कुल टेस्ट मार्केटिंग से पहले की एक स्टेज है जहां क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप, सैंपल मॉडल आप डेवलप करते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्रोडक्ट इज डिजाइन एंड इंजीनियर्ड एंड टेस्टेड। प्रोडक्ट क्या करा जाता है? डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल प्रिपेयर किया जाता है, और एक उसकी कंपनी के अंदर टेस्टिंग की जाती है। क्वालिटी, सेफ्टी एंड फंक्शनिंग आर एग्जामिन्ड। उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हो, सेफ्टी करते हो, फंक्शनिंग को चेक करते हो, और इसमें आपका गोल होता है बिल्ड दी एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट को डेवलप कर देना विद प्राइसिंग, विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क, और विद प्रमोशनल। तो आप बिल्कुल में एक्चुअल में प्रोडक्ट को डेवलप करके प्रिपेयर कर लेते हो मार्केट में टेस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग में इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन अ स्मॉल टेस्ट मार्केट। आप एक छोटे से स्मॉल टेस्ट मार्केट में अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करके देखते हो कि सेकंड लाइन में लिखा हुआ चेकिंग कस्टमर रिस्पॉन्स, कि कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है, सेल्स परफॉर्मेंस कैसी आ सकती है, और उनका फीडबैक कैसा है। गोल आपका होता है रिड्यूस मार्केट रिस्क बाय टेस्टिंग बिफोर फुल लॉन्च, कि आप पूरा जो कमर्शलाइज इसको करोगे उससे पहले टेस्ट करके देख ले रहे हो कि जिससे आपका रिस्क कम से कम रहे। उसके बाद आता है कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन से मतलब है कि आप रियल में प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो। फुल स्केल प्रोडक्ट लॉन्च इन द मार्केट, आप पूरी तरीके से मार्केट में उसको लॉन्च कर रहे हो। इंक्लूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड प्राइसिंग। यहाँ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और प्राइसिंग सारे पैरामीटर्स के साथ आप उसको मार्केट में फुली लॉन्च कर रहे हो। और आपका यहाँ एक गोल होता है टू रिलीज प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कमर्शलाइज कर देना, लॉन्च कर देना, मार्केट में अवेलेबल करा देना, जिसके बिहाफ पे आप मार्केट में अपना रेवेन्यू जनरेट करो और कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।